तो चलिए, ये परीक्षा में पास और फेल होने वाला दूसरा पार्ट है। दूसरा या तीसरा बोल लो, क्योंकि एक और पार्ट मैंने डाल दिया हूँ। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त कर 20 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 40% अंक पाकर उत्तीर्णांक, यानी जितना उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक लाना होता है उसको उत्तीर्णांक कहते हैं, अंक से 20 अंक ज़्यादा लाया तो पूर्णांक और उत्तीर्णांक अंक ज्ञात करो। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। सबसे पहले परसेंट, 35% और 40%। परसेंट दिया है ना, उसका आप अंतर ले लो, ठीक है। और बराबर जो अंक दिया है ना, यहाँ 20 अंक है, यहाँ 20 अंक है, तो दोनों को जोड़ दो। बस इतना काम आपको करना है। तो इनका अंतर कितना आएगा? 5% बराबर 20 और 20 40। तो 1% का मान कितना होगा? 8 होगा। तो 100% का मान कितना होगा? अरे 800 के बराबर होगा। तो ये तो पूर्णांक निकला, मेरा पूर्णांक है। लेकिन उसने एक और सवाल पूछा है, उत्तीर्णांक अंक। देखिए, आप दोनों में से किसी एक कंडीशन को लेकर इस सवाल का आंसर ला सकते हो। जैसे 800 का अगर मैं 35% निकाल दूँ, 35% जो भी आएगा, 8 पंचे 40, 4 8 24, 4 28, 280 प्राप्त कर 20 अंकों से फेल हो गया है। 280 ला के कोई 20 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए उसे 20 अंक और लाने होंगे। तो यहाँ से आपका 300 आ गया। और यहाँ एक और कंडीशन दिया है, 40% अंक लाकर अगर 800 का अगर मैं 40% निकालूं तो कितना होगा? 320। जो उत्तीर्णांक अंक से 20 अंक ज़्यादा है, मतलब जो परीक्षा में पास होने के लिए अंक होता है उससे 20 अंक ज़्यादा ले आया, तो अगर मैं 20 घटा दूं तो ये उत्तीर्णांक अंक आएगा कि नहीं? यहाँ से भी 300 आया, यहाँ से भी 300 आया। दोनों में से आप किसी भी कंडीशन से उत्तीर्णांक अंक निकाल सकते हो। चलिए, एक और ऐसे ही सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त कर और 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 32% अंक लाकर उत्तीर्णांक अंक से 42 अंक ज़्यादा लाया, तो पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए, मैंने क्या बताया था, प्रतिशत को आप अलग लिख लीजिए। 32% है ना, इनका अंतर ले लीजिए आप, और 20%। और अंक जो दिया है ना, अंक 30 अंक दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर 42 अंक, तो 42 और 30 को आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ कितना है? 12% बराबर 72। तो 1% का मान 600 के बराबर, 6 के बराबर। तो 100% का मान किसके बराबर होगा? 600। तो 600 ये तो पूर्णांक आया, और यही हमसे पूछा भी है। लेकिन आप बताइए, उत्तीर्णांक अंक बताइए। उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए वो आप बताइए, ठीक है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, वह 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या है। देखिए, मैं सवाल करा चुका हूँ वेन डायग्राम से, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ये रहा इंग्लिश का, और ये रहा मैथ्स का, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो दोनों में है उसको पहले देखिए। 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण वाला ही आपको लेना है। 20% यहाँ हुआ, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और गणित में 70% उत्तीर्ण हुए, तो आपको अनुत्तीर्ण ले लेना है, ठीक है।
फेल वाले लेना है। अगर 60% अंग्रेजी में पास हुए तो 40% फेल हुए होंगे। अगर 70% गणित में पास हुए तो 30% फेल हुए होंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इन दोनों को अब जोड़िए, 40 और 30 70%, और इसको घटा लीजिए -20। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो कितना आएगा, 50%। ये क्या आता है, ये दोनों विषयों में फेल वाला आता है। क्यों? क्योंकि मैंने बीच वाला सबको मैंने फेल वाला बनाया है, दोनों सब्जेक्ट में फेल वाला है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, 250 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अगर दोनों विषयों में 50% फेल हुए होंगे तो 50% पास हुए होंगे। इसी का मान आपको कितने के बराबर दे रखा है, 250 के बराबर। तो 1% का मान किसके बराबर होगा, 50 के। तो 100% किसके बराबर होगा, डबल जीरो चिपका दो। 5000 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं। इनमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण। तो फीमेल कितना है, 900 है, और मेल कितना है, 1100 है। ठीक है, उसने पूछा क्या है हमसे, कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए अगर 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो 60% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, मैंने मतलब फेल हुए होंगे। अगर 1100 लड़के पास हुए होंगे, सॉरी मतलब परसेंट में 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 50% फेल हुए होंगे। डबल जीरो से डबल जीरो, ये 9 छक्के 54, 540 प्लस इसको 11 शून्य शून्य, 11 पंचे 55, यानी फीमेल 540 फेल हुए होंगे और मेल में 550 फेल। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा, 0 9 मतलब 1090 मतलब फेल हुए मिला के। तो उसने पूछा क्या है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण तो 1090 हुए, कितने में से, यहाँ मेल कितना है, फीमेल 900 और मेल 1100। अगर दोनों को जोड़ दूं तो 2000 का आएगा, और इसी का प्रतिशत आपसे पूछा है, तो ये रहा। तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 0.5 मतलब 54.5% इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ परीक्षा में पास और फेल वाले सारे सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।